हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बेटा स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। मुझे विश्वास है अग्रवाल कॉलेज के जितने भी आपके मेरे साथीगण हैं, मेरे लेक्चरर हैं, आपके साथ खूब मेहनत कर रहे होंगे। आप भी उस मेहनत के ऊपर कामयाब उतरेंगे। तो बेटा एक बात कहना चाहूँगा आपसे, जीने का मज़ा तभी आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। आपके हारने का इंतज़ार कर रहे होंगे तो 100% आपको जीने का मज़ा आएगा। टाइम को चेंज करते हुए समय है हमारा रीजनिंग क्लासेस का। आप पीछे मेरे ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे, एक टॉपिक लिखा है मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला। क्योंकि मैंने क्लॉक का पूरा आपको डिटेल बता दिया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6 का। अब अपन शुरू करेंगे बेटा अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, इंग्लिश की अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के बारे में बात करेंगे अपन। बेटा जैसे आप सब लोग जानते हैं, हर बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है ए से लेके जेड तक की सीरीज़ हर बच्चा जानता है, जिसके अंदर 26 अक्षर होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ, ए से जेड तक 26। अब इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको पता लग जाएगा इसकी नंबर। ए 1 नंबर है, बी 2 नंबर है, सी 3 नंबर है, या जेड 26 नंबर है। अब कई बच्चे मेरे पास कमेंट्स करते हैं, सर ये याद करना ज़रूरी है। बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद करें और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिख लें। तो याद हो जाए तो बहुत बढ़िया बेटा, नहीं तो एक छोटा ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम एक पेपर के अंदर 2, 3, 4 क्वेश्चन कम से कम आपका अल्फ़ाबेट्स का पूछा ही जाएगा। अगर आपको याद हो जाए क्वेश्चन करते 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 करते, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ बेटा जैसे प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या करें, जैसे आप पेपर हॉल में जा रहे हैं उससे पहले जैसे आपको नोटबुक मिलती है या क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके लास्ट में एक वर्ड लिख लो। कैसे? इस प्रकार ABCDEFGHIJKLMN तक चलना है अपने को, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे लिखना है, NOPQRSTUVWXYZ। नंबर लगा लो चाहे आप, इजी रहेगा। 1 2 3 4 5। मैं आपको अलग पेन से नंबर लगा के देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको। जब आप वीडियो देखेंगे तो अच्छा लगेगा, सुंदर भी लगेगा और आप पहचान भी पाएंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 के बाद 14 इधर से शुरू करना है आपने। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब कई बच्चों के मन में आता है ये चीज़ लिख के 5 या 10 सेकंड लगेंगे बेटा, आप लिख के छोड़ दो। और आप ये भी पूछेंगे सर इस प्रकार क्यों लिखा है, इसका भी लॉजिक है। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, इसमें भी टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक पढ़ेंगे अपन। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला ना जैसे ABCD, अगर आपको इस प्रकार पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना आपको याद हो जाएगा। H 8 पे है, L 12 पे है, Q 17 पे है, T 20 पे है, याद हो जाएगा धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टाइप 1 करते हैं अपन बेटा। टाइप 1 टाइप 1 में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखो पहले टाइप 1 का। सबसे पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यदि, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला
इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए, क्रमिक रूप से लिखा जाए, क्रमिक रूप से लिखा जाए तो, अब ध्यान से सुनना, तो बाएं छोर से नवा अक्षर कौन सा होगा, नवा अक्षर कौन सा होगा। चलो इसको करके देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे जैसे टाइप 6 तक पहुंचेंगे क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार या टिपिकल होते जाएंगे। और बेटा मैं फिर इसको थोड़ा सा बताऊं, अपन शुरू करें ए से लेके जेड तक, तो ये तुम्हारा बायां हुआ ना, हम बाएं से शुरू करते हैं, लेफ्ट, और ये राइट हो गया, बिल्कुल सही है। इट में सही लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं, बिल्कुल यही लिखते हैं हम लोग। जब भी लिखेंगे राइट टू लेफ़्ट नहीं लिखते बेटा, कभी भी लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं हमेशा, याद रखना। जब भी ए से जेड तक चलना है तो ए हमेशा लेफ़्ट साइड में आएगा और जेड हमेशा राइट साइड में आएगा, ये दिमाग में बिठा लो, ये फिक्स है हमें, क्योंकि मैं इस तरफ लिख रहा हूँ तो मेरा लेफ़्ट तो यही हुआ ना बेटा, और ये मेरा राइट हुआ, मैं राइट से लिख रहा हूँ तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है। तो यहाँ तक तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, बाएं छोर से नवा अक्षर कौन सा है, बायां छोर यही है, नवा अक्षर वो कह रहा है कौन सा है, इजी है। बाएं छोर से अगर बात करें नवा अक्षर आई, तो क्वेश्चन बन गया हमारा, आंसर आ गया सीधा ही आई। आपको क्या सर ये इजी क्वेश्चन, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे बेटा। इससे पहले मैं आपको 2 फार्मूले बता रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुनना। नंबर 1, नोट 1, ठीक है। विपरीत अक्षर के, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं अपन, आई, विपरीत अक्षर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युग्म में अक्षरों के क्रमांक का योग, अक्षरों के क्रमांक का योग 27 होता है, 27 होता है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करूंगा बकायदा, टेंशन मत लें। नंबर 2 नोट देखते हैं, नोट नंबर 2 नोट देखें क्या होगा। ये दोनों आपको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेने। किसी भी अक्षर का दोनों छोर से क्रमांक, दोनों छोर से क्रमांक का योग 27 होता है। चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा, तभी अपन क्वेश्चन पे आएंगे। एक क्वेश्चन और लिखूंगा मैं इसी से रिलेटेड। विपरीत, एक एक पॉइंट को समझना है बेटा, बार बार एक एक चीज क्लियर करूंगा मैं। विपरीत अक्षर के, आपको ये भी पता लगे मैंने ऐसे क्यों लिखा। विपरीत अक्षर, ए का विपरीत कौन है, जेड है, ये युग्म बन गया हमारा बेटा। ये देखो, ये विपरीत हो गया, ये विपरीत हो गया, ये विपरीत हो, कोई भी ये आमने सामने जो वर्ड लिखे हैं वो विपरीत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ए से जेड, नेचुरली ए का, क्योंकि लिखेंगे तो हम ऐसे ना, ए से लेके जेड तक जाएगा हमारा फार्मूला। पहला नंबर उसका विपरीत कौन सा होगा, जेड। दूसरा नंबर उसका विपरीत कौन सा होगा, 25वां अक्षर। इस प्रकार, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो ये लॉजिक भी क्लियर हो गया। अभी हमें 1 से 13 और फिर 14 से 26 किस पर क्यों लिखना है, तो ये विपरीत। अब इसके युग्म देखो 27 कैसे आ गया, बिल्कुल सही है। 21 + 6, ये देखो 21 + 6 अगर करेंगे तो बेटा 27 आ रहा है। कहीं भी नोट कर लो, 24 + 3 27 आ रहा है। ये लास्ट को देख लो चाहे आप, 14 + 13 13 + 14 = 27। हर एक का योग 27 आएगा ही आएगा, फिक्स है। तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, विपरीत अक्षर के युग्म, JQFUGTHS के अक्षरों में क्रमांक का योग 27 आएगा, आपके सामने क्लियर है।
तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया, पहला फार्मूला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा फार्मूला क्या है, किसी भी अक्षर का दोनों छोर से क्रमांक का योग 27 हो, दोनों छोर से क्रमांक। अब दोनों छोर से क्रमांक का मतलब क्या हुआ, इधर से और इधर से, एक तो ए से देख लो, एक उधर से देख लो। अगर वो तो ए फर्स्ट में है ना, ए प्रथम में है, इसको काउंट करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, 26 में। इधर से करो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ए से जेड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ए से चलते चले जाएंगे जेड, ये जेड है, ए है और ये 26 है। इधर से करो चाहे इधर से कर लो, इधर से ए करोगे तो 1 है, इधर से काउंट करोगे तो ए कितना बन जाएगा, 26, 26 प्लस 1 27। हो गया ना, हो गया, पॉइंट क्लियर। ए टू जेड किसी भी अक्षर का दोनों छोर से क्रमांक का योग 27 होता है। इधर देख लो, एम को अगर कंटिन्यू में आ रहा है तो 13 एम है, मतलब याद करने वाला, और उधर से काउंट करेंगे पीछे से तो ये 14 में पहुंच। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 13 प्लस 14 बराबर 27। नहीं समझ आया, बार बार करना, इसको पता लग जाएगा आपको। तो दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए आपके। अगर तो मतलब किसी अक्षर का दोनों छोर से क्रमांक देखें तो भी 27 आएगा, और दोनों के अक्षरों के युग्म, विपरीत अक्षर के युग्म तो भी 27 योग आ रहा है। अब इसमें कुछ रूल बता रहा हूं मैं बेटा, इंपॉर्टेंट रूल, इसको अच्छी तरह नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, बाएं छोर से अगर जाना है, बाएं छोर पूछे तो आगे से, मतलब ए से शुरू करेंगे। अगर वो दायां छोर पूछे, दायां छोर पूछेगा तो मतलब याद रखना बेटा वो पीछे से पूछ रहा है, मतलब पीछे से मतलब जेड से, ये ए से जेड से। ये एक फार्मूला और याद कर लो आप। बात समझ आ रही है, यस और नो, यस और नो। तो ये पॉइंट तो बेटा क्लियर हो गया हमारा। ये जो फार्मूला मैंने बोला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं क्रमिक रूप से लिखा जाए तो बाएं छोर से हमारा अक्षर नौवां अक्षर हमारा बेटा आई बन रहा है। आई आंसर हमारा सही हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू आई। ये तो इजी है, इसका कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। वो कहोगे सर ये, फिर ये तो बहुत इजी है। अभी क्वेश्चन एक और मैं लिखता हूँ इसी के अंदर, तब पता लगेगा। क्वेश्चन इसी में चेंज कर देता हूँ, ये सेम रखेगा बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला तक सेम है। मैं क्वेश्चन यहां से शुरू कर रहा हूं। तो दाएं छोर से नवा अक्षर कौन सा होगा, दाएं छोर से नवा अक्षर। क्वेश्चन को फिर रिपीट करो, दूसरे क्वेश्चन को मैं पूरा बोल रहा हूं, यहां मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ बेटा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सेम पॉइंट लेफ्ट से राइट क्रमिक रूप से लिखा जाए, यहां तो बेटा बोला था मैंने बाएं छोर से, अब मैं बोल रहा हूं दाएं छोर से नवा अक्षर कौन सा होगा। बाएं छोर से था तो मैंने बोल दिया, आगे से अपन ने काउंट कर लिया, तो नवा अक्षर हमारा कौन सा है, ये देखो यहां से आई आ गया। अब दाएं छोर से कवर करना है, तो दाएं छोर से अगर जब पूछा जाएगा, याद रखना बेटा, दाएं छोर से जब पूछेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, फार्मूला हो जाएगा हमारा 27 माइनस एन। 27 माइनस एन फार्मूला याद कर लेना, दाएं छोर से जब पूछेगा तो। कैसे पूछना है, 27 है माइनस एन कौन सा हमारा 9 दे रखा है, 27 में से 9 गया तो क्वेश्चन आ गया हमारा, 27 में से 9 चला जाएगा, कितना रह जाएगा 18, ये 18 रह गया। 18वां अक्षर कौन सा है, आर, ये देखो लिखा हुआ है आर, तभी मैंने ये लिखवाने बोला था, आंसर इज इक्वल टू आर। वैसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। बात समझ आ गई। उसको काउंट करोगे, इससे बेटर आप सीधा ही माइनस कर दो ना, 27 माइनस 9 18, 18 में भी कौन सा है आर। और वैसे भी देख लो, दाएं छोर से पीछे से तो बेटा जेड से मैंने बोला हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर हमारा 18वां आर है, आर आंसर आ गया आपको। मैं फिर बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था
टाइप 1 टाइप 2 को अपन अलग अलग करेंगे, एक एक वीडियो में चलेंगे अपन। फर्स्ट वीडियो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये टाइप 1 आ गया ना, आपको क्लियर कर दूँ, टाइप 1 के फार्मूले एंड तक आपको काम आएंगे। ये नहीं है, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, टाइप 1 के फार्मूले सेकंड में भी काम आएंगे, टाइप 3 में भी काम आएंगे, 4 में भी, सो ऑन, हर जगह टाइप 1 के फार्मूले काम आएंगे। टाइप 1 बहुत ईजी है, पर इसलिए बड़े ध्यान से सुनना है इसको। अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ़्ट से राइट नॉर्मल अगर इंग्लिश लिखें तो बाएं छोर से लेफ़्ट से हमारा अक्षर नॉर्मल है, क्योंकि मैंने लिख दिया। बाएं से हम अगर बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ए से स्टार्ट करना है, दाएं से पूछेगा तो जेड से स्टार्ट करना है। और दाएं के लिए मैंने एक फार्मूला और दे दिया, बाएं के लिए कोई फार्मूला, बाएं के लिए आपके पास है ए से लेके 26 तक, जो याद है ऐसे याद कर लो। अगर बाएं से पूछे तो आपने ये याद रखना, जो याद आपको है, रट्टा मारने की मतलब आपको फार्मूला नहीं लिखाना, जो ए से लेके 26 तक कंटिन्यू आएगा वो हमारा बायां छोर वाला आंसर आएगा। दाएं से पूछे तो फार्मूला याद करना, n 27 माइनस n 27 माइनस n, ऑटोमेटिकली। ये दाएं छोर से पूछा है, दाएं छोर से नवा अक्षर कौन सा होगा, 27 माइनस 9 इजिकल टू 18, आपके सामने 18 आर पड़ा है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन एक और देख लो। अब मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूँ, सबको क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, वही पूरा वही रहेगा बेटा। अगर हम लेफ़्ट से राइट अगर अंग्रेजी वर्णमाला को लिखें तो बाएं से, क्वेश्चन जहाँ से शुरू कर रहा है मैंने उसका लिख दिया शॉर्ट में। बाएं से 16वां अक्षर बताओ, बाएं से मैंने आपको बता रखा है, फार्मूला याद करो। लेफ़्ट से अगर पूछे तो सीधा ए से बताना है, जो आपको याद किया हुआ है। 16वां अक्षर कौन सा है, ये 16वां अक्षर पी, तो सीधा आ गया बेटा आंसर इजिकल टू 16वां है पी, तो ये आपका आंसर हो गया पी, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। दाएं से याद करना है बस। दाएं से अगर पूछा, राइट से पूछा है तो वही पॉइंट फार्मूला 27 माइनस n, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 27 में से 8 निकालेंगे तो आ गया 19। याद करो 19वां अक्षर कौन सा है, ये देख लो, ये 19वां अक्षर पड़ा s, तो आंसर हो गया हमारा s। इसको भी देख सकते हैं वाकई सही है कि नहीं गलत है, क्रॉस चेक करने के लिए। 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 है, पीछे से पूछा है ना उसने, आ गया ना याद, पीछे से। फिर एक और आंसर कर लो दाएं से, ये भी पीछे से पूछा है, फार्मूला लगा दो फटाफट दायां देखते ही। n माइनस एन इजिकल टू कितना है, 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 27 को 12 से करोगे तो आ जाएगा 15, तो 15 कितना नंबर है, 15 ओ है, ओ आंसर आ गया। वैसे देख लो वाकई 12 नंबर पे पीछे से 15 ही ओ ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, और 27 माइनस याद ना रहे अगर आपने पहले से लिखा हुआ है तो भी आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, फटाफट पीछे से और आगे, बस आपको दाएं और बाएं याद करना है। दाएं से पूछे तो पीछे से काउंट करो, बाएं से पूछे तो आगे से काउंट करो। मैं फार्मूला बेटा इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आगे वाले आने वाले क्वेश्चनों में और टिपिकल हो जाएगा, तो फार्मूले की 100% आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और देख लो, लास्ट में क्या बोल रहा है, लेफ्ट से है ना, लेफ्ट से 21वां मतलब याद किया हुआ, इसमें फार्मूला नहीं लगेगा। याद कौन सा, 21वां यू है, 21वां अक्षर कितना है यू, आंसर आ गया आपका यू सीधा। तो जो आंसर आपको सीधा याद हो जाए तो उसको करो, उसको तो काउंट करके भी अगर आपने ये लिख लिया तभी मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं बेटा। इसको फटाफट जैसे ही नोटबुक हो उस पर कहीं भी लिख लो भी, 100% ये क्वेश्चन तो आएंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, खत्म, 5 सेकंड नहीं लगे आपके, और 1 2 3 4 5 6 फिर कंटिन्यू चलना है, बस ये याद रखना, M के बाद N आगे और फिर ऊपर चलना है आपने। तो ये आपका टाइप 1 कंप्लीट होगा, बहुत इजी है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, टाइप 1 में क्या याद करना है बेटा, कुछ भी नहीं पूछा टाइप 1 में, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पूछा है। बाएं से दाएं पूछे तो सिंपल याद करना है आपने, ए से लेके कंटिन्यू याद करना है, और जितना पूछे बाएं से नवा अक्षर 10वां 12वां 13वां 14वां आपने नोट कर लेना। अगर पूछे राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं पूछे तो राइट टू लेफ्ट में या तो राइट से, ये लिखा हुआ तो राइट से कर लो फटाफट, मत लगाओ फार्मूला, परंतु फार्मूला लगा दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 27 माइनस एन, एन जो दिया गया अक्षर जिसका पूछना है 27 आपको उसमें से माइनस करना है। जैसे आप माइनस करोगे 14 अक्षर जो भी वर्ड आता है देखो और उसको लिख दो। तो ये तो है बेटा टाइप 1। सेम बेटा वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो सेम पॉइंट मैं आपको जैसे बार बार बोलता हूँ, कक्षा में बोलता हूँ, ये मैंने भी अपनी मर्जी से दिए हैं क्वेश्चन, ऐसे करके 50-60 क्वेश्चन कर लो। मैंने बोला था ना शुरू में याद हो देगा,
अगर 26 के 27 और 28 क्वेश्चन कर लोगे और आपको एक टाइप 1 के, तो आपको एक टिप्स पे आप देखना, प्रैक्टिस कर करके टिप्स पे ही आपको पता लगेगा आंसर 14वां ये है, 15वां ये है, 16वां ये है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेम पॉइंट बेटा, जिस स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को अभी अभी देखा है, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का तुरंत मिल जाए। जैसे नोटिफिकेशन मिले उसको वीडियो को देखो और तैयार हो कर लो। सेम पॉइंट मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, कई बार बच्चा ना पूरी वीडियो नहीं देखता, जल्दबाजी बहुत करते हैं। जल्दबाजी करोगे तो बेटा दुर्घटना होगी, टाइम लगेगा। वीडियो को एक बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेम पॉइंट नेक्स्ट वीडियो अपन टाइप 2 के लिए आएंगे। थैंक यू वेरी मच।